नीट फिजिक्स एनसीईआरटी का क्या इंपॉर्टेंस है। एनसीईआरटी के जो पॉइंट्स ऑफ पॉन्डर हैं, जो डब्बे के अंदर बने हुए सवाल हैं, जो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो दिए गए हैं, जो उसके डायग्राम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सबको पता है ये क्या होगी, पीपीएल। इतना भी पता था ये म्यू है, इसको आपको पता था ब्रूस्टर एंगल है, ये भी पता था कि इसके बीच का एंगल कितना है। लेकिन देखो सवाल क्या पूछा गया। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं नीट फिजिक्स एनसीईआरटी, नीट फिजिक्स एनसीईआरटी का क्या इंपॉर्टेंस है। सब बच्चे जानते हैं, चूंकि नीट की फिजिक्स है तो नीट फिजिक्स थोड़ी सी रिलेटिवली आसान होती है, तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन सिलेबस वाइज एनसीईआरटी के जो पॉइंट्स ऑफ पॉन्डर हैं, जो डब्बे के अंदर बने हुए सवाल हैं, जो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो दिए गए हैं, जो उसके डायग्राम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो एक बार सवाल आया था पोलराइजेशन का। पोलराइजेशन के सवाल में सबको पता था कि इंसिडेंट रे अनपोलराइज्ड होती है, रिफ्लेक्टेड रे पोलराइज्ड होती है। लेकिन हमें यह समझ में नहीं आया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे या प्लेन में होंगे। याद आ रहा है क्वेश्चन, है ना। हमने इस तरह का एक सवाल किया था। उस सवाल के अंदर हमें ये बात समझने की थी कि वहां पे हमें एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस समझ में आई। एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस ये समझ में आई कि जब ये यहां से एक अनपोलराइज्ड लाइट इस मटेरियल के ऊपर आकर के गिरती है, ये सबको पता था कि भाई ये वाली लाइट क्या होगी, प्लेन पोलराइज्ड, ये होगी पार्शियली पोलराइज्ड। कैसी होगी, है ना, दिस इज पार्शियली पोलराइज्ड। ये सबको पता है ये क्या होगी, पीपीएल। इतना भी पता था ये म्यू है, इसको आपको पता था ब्रूस्टर एंगल है, ये भी पता था कि इसके बीच का एंगल कितना है। लेकिन देखो सवाल क्या पूछा गया। सवाल ये पूछा गया कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर है या प्लेन के पैरेलल है, यानी कि प्लेन में है या प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब आप सोचो, ये तब समझ में आया क्योंकि दोनों ही पीपीएल है। क्या ये अगर प्लेन है और प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरह से बने हैं वेक्टर्स, तो क्या है, पीपीएल है। यस। और अगर मान लीजिए प्यारे बच्चों प्लेन में इस तरह से बने हैं, तो भी तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। लेकिन उस क्वेश्चन के बाद हमें क्या पता लगा, उस क्वेश्चन के बाद हमें अंदाजा लगा, अच्छा यार ये तो डायग्राम होता तो ध्यान रहता, क्योंकि पीपीएल तो सबको पता था। इवन ये भी पता था कि ब्रूस्टर लॉ tan I के किसके बराबर, म्यू के, ये भी पता था। लेकिन ये ध्यान नहीं रहा डायग्राम देखते समय कि जो पीपीएल आई, ये पीपीएल एक्चुअली ये वाली थी या ये पीपीएल ये वाले थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तब जाके मैं समझ में, अच्छा क्योंकि ये भी पीपीएल है और ये भी पीपीएल, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन में ही है, यानी कि प्लेन के पैरेलल है। तो एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस क्या है। एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस ये है कि हमें बात समझनी पड़ेगी कि जितने डायग्राम्स हैं उन डायग्राम्स को हम ढंग से देखें, जितने पॉइंट्स ऑफ पॉन्डर है उनका ध्यान रखें। पिछली बार जिस सवाल पे चर्चा हुई कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब सवाल है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का, वो एटम के एक्साइटेड स्टेट वाला, आपने ध्यान से अगर देखा हो तो उन्हीं पॉइंट्स में से था कि नहीं। तो इसलिए हमें एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नहीं करनी है, बीइंग ए नीट एस्पिरेंट, बट हमें एनसीईआरटी सारी पढ़नी है। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़नी है, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना। और जो इसका टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट को अच्छे से समझना है। क्या मेरी बात क्लियर सब बच्चों को। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये जो मोशन ने एक पर्टिकुलर पेज एनसीईआरटी का उठाया और उसी एनसीईआरटी के पेज पर 4, 5, 6 सवाल बना दिए, क्योंकि हमें तो स्मार्ट वर्क करना है ना। अब मुझे कहाँ ध्यान रहेगा, इस डायग्राम को ध्यान से देखता तो कुछ ऐसा होता। लेकिन जरा सोचो, मेरे पास अगर कोई ऐसी किताब हो जिस किताब के अंदर, मान लीजिए अगर मैं फिजिक्स की बात करूं किसी चैप्टर की, और फिजिक्स का चैप्टर काइनेमेटिक्स है। कौन सा चैप्टर है, तो काइनेमेटिक्स की जो पूरी की पूरी लाइन उठाई, पूरा का पूरा पेज उठाया एनसीईआरटी से, और एनसीईआरटी का पूरा पेज, कलर भी देख रहे हैं आप लोग, है ना। और कमाल की बात यह है
कि इसी पेज के ऊपर आधारित सारे जितने सवाल बन सकते हैं तो वो यहाँ पे आ गए। यानी कि आपको मेहनत करने की जरूरत, अगर हम इस तरह से चीजों को कर पाएंगे तो हमारे पास एनसीईआरटी पढ़ने का बहाना भी होगा। क्योंकि वैसे भी आप सोचो तो एनसीईआरटी पढ़ के थोड़े से हम क्या हो जाते हैं, थोड़ी बोरियत आती है, लगता है इस लाइन का क्या मतलब बनने वाला है। तो अगर सोचो पेज के साथ क्वेश्चंस मिलेंगे तो कितना बेहतर है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो एनसीईआरटी पेज वाइज प्रैक्टिस बुक है, इस एनसीईआरटी पेज वाइज प्रैक्टिस बुक को बहुत अच्छे से करें। इसमें जो जो आपके डाउट्स हैं उन डाउट्स को सवालों के माध्यम से क्लियर करें ताकि आपके एनसीईआरटी की रीडिंग ना छूटे। नोट्स में से तो पेपर आ ही जाएगा, मॉड्यूल से तो सवाल होंगे ही, लेकिन अगर हमें रैंक लानी है, ड्रीम कॉलेज में जाना है, आप समझ सकते हैं कि एक एक सवाल पे कितना वेरिएशन आ जाता है। तो हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ना है। क्या सब बच्चों को क्लियर है? तो ये एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस। कुछ बच्चों के डाउट्स हैं, फटाफट से क्वेश्चन पुट कर लिए जाए। सर एनसीईआरटी इतनी लेंदी है, इसे कैसे कवर करें? तो बेटा जैसा आपने पहला सवाल पूछा कि एनसीईआरटी इतनी लेंदी है तो इसको लेंदी एनसीईआरटी को कैसे पढ़ाया जाए, मैं आपको बता दूं ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं थोड़ा सा उसका जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट काफ़ी लेंदी हो जाता है और वो कनेक्शन में भी दिक्कत करता है। तो उसका बहुत बढ़िया हमने सिस्टम निकाला है कि हमने टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस बनाए हैं। कैसे क्वेश्चंस? टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन बनाए। एनसीईआरटी के एक पेज को लीजिए, उसी के ऊपर आधारित अगले पेज पर अगर हम ध्यान से देखें तो आपको उसी से रिलेटेड 4 या 5 सवाल मिलेंगे। तो यानी कि आपका जो वो टेक्स्ट था जिसको आप थोड़ा सा लेंदी कह रहे हो या थोड़ा सा बोरिंग कह रहे हो, उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपको पूरी एनसीईआरटी एक साथ नहीं पढ़नी, उसको ब्रेक करके पढ़ना है। एक पेज, उसके बाद उसके क्वेश्चंस, एक पेज, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस। तो मुझे लगता है शायद अब ये लेंदी वाली प्रॉब्लम या बोरिंग वाली प्रॉब्लम आपके साथ नहीं रहेंगी। और चूंकि ऑब्वियस है मोशन एक्सपर्ट्स ने इसको बनाया है, तो मोशन एक्सपर्ट्स ने ऑब्वियस अपने पूरे एक्सपीरियंस को इसके अंदर डाला है। तो जितने क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस ऑब्वियस है इसी टेक्स्ट से रिलेटेड होंगे और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट भी है। तो इम्पॉर्टेंट भी है और क्वेश्चन है, तो दोनों का इम्पैक्ट आएगा। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस में रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, वो एनसीईआरटी से कैसे मैच करके एक्सप्लेन कर। आपने पूछा असर्शन रीजन, तो असर्शन रीजन एक्चुअल में देखिए, असर्शन रीजन वो टॉपिक होता है जहां पे हमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, बिना आंसर देखे तो पता ही नहीं लगता सही क्या है ना। लेकिन अगर आप उसकी प्रैक्टिस करें तो ऐसा नहीं है, वो आसान हो जाता है। तो जो हम लोगों ने इसके अंदर किया, जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी का एक पेज लिया, एक पेज से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस बनाए, 4 या 5। तो जो 4 या 5 क्वेश्चंस बनाए हैं, इन 4 या 5 क्वेश्चंस में हमने असर्शन और रीजन भी रखे हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए आप असर्शन रीजन की प्रैक्टिस एक साथ करते हैं तो प्रॉब्लम आता है। लेकिन अगर असर्शन रीजन आप पेज वाइज करते हैं कि भाई एक पेज में अगर हमने एक पेज एनसीईआरटी का लिखा, उसके ऊपर 5-6 सवाल किए, तो अगर उसके अंदर 1-2 सेशन रीजन आए तो आप क्या रहता है उसी के साथ घूमते रहते हैं और आपकी उसकी प्रैक्टिस कवर हो जाती है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, असर्शन रीजन भी कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ किसके दायरे में होना चाहिए, एनसीईआरटी के दायरे में होना चाहिए। तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। एक पेज पर थ्योरी, अगले पेज पर उसी थ्योरी से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस इंक्लूडिंग असर्शन एंड रीजन। तो मेरे ख्याल से अब तो असर्शन रीजन वाला डाउट भी दिमाग में नहीं रहेगा और हमें उससे घबराने की आवश्यकता नहीं।